नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे खास कार्यक्रम आपका शहर आपकी खबर में। मैं हूं आपके साथ पारुल। आपका शहर आपकी खबर में आज हम बात करेंगे इंदौर सिवनी की। हम उठाएंगे इन शहरों के आज के बड़े मुद्दे और जानेंगे ग्राउंड जीरो से हकीकत। तो चलिए शुरू करते हैं खास कार्यक्रम आपका शहर आपकी खबर। सबसे पहले बात करेंगे इंदौर की, जहां भीषण गर्मी के बीच रहवासियों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। तो इंदौर के वार्ड 46 में भीषण गर्मी के बीच गहराता जल संकट अब जन आक्रोश में बदलता नजर आ रहा है। आपको बता दें, रहवासियों ने पानी की किल्लत से परेशान होकर सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। लोग घंटों तक सड़क पर बैठे रहे और नगर निगम की कार्यप्रणाली के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई दिनों से नियमित पानी सप्लाई नहीं हो रही है, जिससे घरों में पीने तक का पानी नहीं बचा है और रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना मुश्किल हो गया है। प्रदर्शन के दौरान विधायक प्रतिनिधि कमल संकेत भी मौके पर पहुंचे और रहवासियों के साथ सड़क पर बैठकर उनका समर्थन किया। उन्होंने भी निगम की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाते हुए जल्द समाधान की मांग की। जैसे ही प्रदर्शन की सूचना निगम अधिकारियों तक पहुंची, वो मौके पर पहुंच गए और लोगों से बातचीत कर समस्या के समाधान का भरोसा दिलाया। अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि अगले 3 दिनों के भीतर पानी की समस्या को दूर कर दिया जाएगा। वहीं प्रदर्शनकारियों का क्या कुछ कहना है, आइए आपको भी सुनवाते हैं। और यहाँ से जुड़े अन्य क्षेत्रों में पानी की बात करते हैं, पानी की समस्या की एक बूंद पानी नहीं आ रहा नलों में, तो जीवन यापन करने में परेशानी हो रही है। तो पहले तो कम से कम आधा घंटा पानी आता था और वो पानी भी आना बंद हो गया है। यहाँ की जो लाइन थी, ये बबलू शर्मा जी, नंदकिशोर पहाड़िया जी, हम लोग बैठे थे तो 10 दिन की बात हुई थी कि 10 दिन में लाइन काट देंगे, आपको पानी बराबर मिलेगा। लेकिन 1 साल हो गया आज तक उस समस्या को निराकरण कुछ नहीं और एक बूंद पानी नहीं आ रहा है। पार्षद सैफू वर्मा, नहीं कोई शिकायत नहीं हमारी, उनको किया है, नहीं हो रहा कुछ भी, नहीं आ रहा है। अधिकारियों को बुला के हमने दौरे कराए, 10-10 बार दौरे करा दिए, अधिकारियों कोई जू नहीं देंगे रही सर पे, उनके सुनने को तैयार नहीं है। कैसे आप अपना जीवन चला रहे हैं? हम तो बोल रहे हैं ये भी मत दो, हमको काट दो ना, ठीक है। 15 मिनट में पानी होता ही नहीं है पानी हमका। हमारे घर में नहीं इतना पानी लगता और पानी नहीं होता, खरीद के पानी हमारे कितने सालों से रह रहे हैं? हम 50 साल हो गए रहते। पहले पुराना नल आता था, अभी बंद करवा दिया पुराना नल पे, वो भी पानी नहीं आ रहा है, ये भी नहीं आ रहा है। बिल आता है ना, और यहाँ से तो पानी की किल्लत से इंदौर के वार्ड 46 के लोग परेशान हैं, उग्र हो चुके हैं। इन्हें धरना प्रदर्शन करना पड़ा है अपनी बात को शासन प्रशासन तक पहुंचाने के लिए। लेकिन सवाल यही है कि अगर इन्हें पानी नहीं मिल रहा है, जो मूलभूत सुविधाओं में आ रहा है, तो फिर किस बात की सुविधाएं इंदौर वासियों को मिल रही है, वो भी इंदौर जो तमाम चीजों में अपने आप को सबसे ज्यादा अव्वल दर्जे पर दिखाता है। चाहे स्वच्छता की बात हम करें, अन्य हम इसे मिनी मुंबई भी कहा जाता है, मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। और यहाँ पर अगर लोगों के ये हाल हैं तो फिर बाकी आप सोचिए। वार्ड 46 में लोगों का कहना है कि नल का बिल भी उनका आ रहा है, जो पुराना नल आता था उसमें भी पानी नहीं आ रहा है, यानी एक एक बूंद के लिए ये लोग परेशान हो गए हैं। योगेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आइए उनसे और भी जानकारी ले लेते हैं। जल संकट से यहाँ के लोग काफी ज्यादा परेशान है। योगेश, भीषण गर्मी है, पानी के लिए लोगों को यहाँ वहां भटकना पड़ रहा है और इनकी सबसे ज्यादा परेशानी ये है कि आपने जो नल दिया था वो तो आपने चालू ही नहीं किया, लेकिन जो पुराने नल में अब तक पानी आ रहा था उसमें भी अब पानी नहीं आ रहा है। प्रदर्शन इस कदर हुआ है कि पार्षद को भी यहाँ अपॉर्चुनिटी मिल गई, लगता है कि पार्षद प्रतिनिधि भी पहुंच गए और वहां लोगों का समर्थन करने लगे। निगम अधिकारियों ने कहा 3 दिन में हो जाएगा। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जनता सड़क पर उतरती है तभी इनके जहन में समस्या को हल करने की इच्छा क्यों जागती है? देखिए पारुल, ये जनता है और ये जनता है सब जानती है कि किस तरह प्रशासनिक अमला अपना काम करता है, कितनी ईमानदारी से करता है और कितने जनता के बारे में सोच के करता है। अब ये परेशानी तो अमूमन शहर के हर क्षेत्र के, ये तो एक क्षेत्र की बात कर रहे हैं हम, जो दृश्य आपको दिखा रहे थे एक क्षेत्र के, लेकिन हम अगर बात करें तो पूरे इंदौर शहर में इस तरह की स्थिति। और अभी तो गर्मी अपने शबाब पर है ही नहीं, गर्मी अगर शबाब पर आएगी, अभी शुरुआत से इस तरह की परेशानियां अगर नागरिक झेल रहे हैं, परेशानियां अगर जनता झेल रही, पानी पीने को तो सबसे मूलभूत सबसे आवश्यक चीज है पानी। मतलब आवश्यक, घर में हर किसी कार्य के लिए पानी, पीने के लिए लगता है, घर के उपयोग के लिए लगता है पानी, तो हर तरह से पानी की जो समस्या है लोगों को सामना करना पड़ता है। सड़क पर आने का कारण ये है कि जब
सर से पानी ऊपर चले आता है, तब लोगों को सड़क पर आना पड़ता है। अच्छी हो जाती जब सड़क पर आना पड़ता है। सड़क पर आने के बाद में लोगों ने इसमें आक्रोश दिखाई दे रहा, महिलाएं आ गई सड़क पर, पुलिस आ गई, जनप्रतिनिधि भी आ गए, पार्षद भी आ गए, तो सड़क पर आना पड़ रहा है। देखो इसी समस्या का निराकरण नहीं हुआ, लगातार पानी नहीं मिल रहा है। 3-3, 4-4 दिनों तो ठीक है, लोगों को गंदे पानी की शिकायत जो शहर में अभी भी कहीं किसी क्षेत्र में आता है गंदा पानी, लेकिन लोगों को उतना पानी भी, अगर नर्मदा की बात करें तो इस दौर में नर्मदा एक दिन छोड़कर दी जाती है, तो एक दिन छोड़कर भी जो दी जाती है उतना पानी पर्याप्त नहीं होता कि एक दिन के लिए भी उपयोग हो, जब तक उसको 2 दिन उपयोग करने से अगला एक दिन छोड़कर फिर आएगा, तो इतना पानी भी नहीं आता कि लोगों को अपनी जो मूलभूत आवश्यकता उसको पूरा कर पाए। तो ये समस्या जो नागरिकों ने इसके लिए सड़क पर आया था, वो नगर निगम के वैकल्पिक व्यवस्था, नगर निगम इंदौर जो है तो सिर्फ एक स्रोत को शहर में पानी की सप्लाई करता है, वो है नर्मदा के भरोसे पूरा जो पानी है पूरा शहर को उनको पिलाना पड़ता है। तो नर्मदा कितना पूर्ति करेगी, जितनी संख्या टैंकियों में कितनी कैपेसिटी होती है, मैं कई बार जाता हूँ किसी टंकी को देखता हूँ तो टंकी में पानी रहता है, एक दिन छोड़कर पानी भराता है। तो जब टंकी में पानी, कई लोगों को मजबूरी क्या करना पड़ता है, इस दौर हमने देखा है कि लोग अपने ट्रेन गाड़ियों में, ऑटो रिक्शा में, साइकिलों पर, 2 व्हीलर पर रख लिया टंकी सफर कर। अब टंकी में ही पानी देगा तो लोग जाएंगे क्या? टैंकर चलाने की स्थितियां आने शुरू हो गई, यानी कि लोगों को टैंकर चला रहे, टैंकर भी जनप्रतिनिधि वहां होते जहां उनका खुद का कहीं संपर्क है, जो अपने लोग हैं वहां। आम जनता तो इसी तरह से पूछती रहती है। मैं इस तरह शिमला प्रीमियम सोसाइटी में यहाँ पर पानी की समस्या सिर्फ विचार होना पड़ता है। यहाँ का जो प्रबंधक है, वो प्रबंधन है, वो भी बोलते हैं कि आप पानी को बचा कर चलाइए। मेरे साथ एक संजय है, मोहन, ये चौहान खेड़ी में रहते हैं, और इनसे मैंने पूछा पानी की यहाँ की समझिए तो यार सुपरवाइजर है, लेकिन किस तरह की समस्या इनको वहाँ पे, मोहन जी बताइए किस तरह की समस्या पानी को लेकर आती है आपके जो सोसाइटी, इसके अलावा आप जहाँ तमाम किस तरह की परेशानी? हमारे यहाँ में बहुत बड़ी समस्या आ रही है पानी की। एक दिन छोड़ के आ रहा है पानी, और कई लोग गाड़ी रेल से कुओं से लाते हैं, नलकूपों से पानी। बहुत बड़ी बड़ी समस्या आ रही है। डब्बे से लाते हैं, साइकिल से, मोटरसाइकिल पे बांध के लाते हैं, डब्बे भर भर के, टंकियां भर भर के ला रहे हैं। बहुत बड़ी समस्या। आप देखिए, आप क्या कितना नर्मदा कनेक्शन है तो कैसा आता पानी? नर्मदा का कनेक्शन जरूर है, बाकी वो 1 घंटे आधे घंटे के लिए आता है, इससे कोई समस्या हल नहीं होती। अभी सोसाइटी में किस तरह यहाँ पर 100-150 लोगों का परिवार रहते हैं, यहाँ पे भी समस्या है पानी की। तो यहाँ पे भी आधे घंटे के लिए आता है नर्मदा का पानी, शुक्ला प्रीमियम। बहुत बड़ी समस्या। जनता थोड़ा सा बचत करके चलती है, आप समझाते हैं कि पानी मत ढोलना, ज्यादा नलकूप टंकियां में से पानी नहीं उबराना चाहिए, क्या मोहन जी ने बताया कि किस तरह से पानी की समस्या है और लोगों को ये जिस क्षेत्र के क्योंकि हर गर्मी के समय पर इस तरह की ज्यादा परेशानियां बढ़ जाती हैं, या फिर अमूमन यही हाल है क्षेत्र का, इस बारे में अगर लोगों ने आपको जानकारी दी हो? देखो पारुल, ये गर्मी में इसलिए बढ़ता है कि जो स्रोत है लोगों के पास है पानी का, एक तो नर्मदा, आपको बताया नर्मदा का पानी पर्याप्त तो इसलिए नहीं होता कि जो टंकियों में पानी चढ़ा जाता है तो वो लोगों के पास में बोरिंग का वैकल्पिक व्यवस्था होती है बोरिंग की, लेकिन बोरिंग जो गर्मी आती है तो बोरिंग का पानी सूख जाता है, क्योंकि जिस तरह का आप माहौल देख रहे हैं जमीन के अंदर के पानी की स्थिति आपको पता है। पिछले साल हमने कई बार दिखाया कि लोगों का जल संवर्धन पर ज्यादा फोकस नहीं है, नगर निगम का नहीं, प्रशासन का नहीं, तो जो पानी की बचत करना चाहिए, पानी को जो स्टोरेज करना चाहिए वो नहीं हो पा रहा। अगर जल संवर्धन जन वाली योजना का सबसे सफल है तो बारिश का पानी अगर जमीन में उतरना चाहिए तो जमीन में कहीं ना कहीं आएगा। अब जमीन का लेवल जो मैं आपको बता दूं, बोरिंगों का लेवल इतना नीचे चलेगा कि अब जो बोरिंग करवाते हैं अभी समय में वो 450, 500, 600 फीट नीचे तक करवाते, मतलब नई बोरिंग कराना अगर नहीं तो पहले क्या होता था, लोग बोरिंग जल भी नीचे जाता जा रहा है, आम जनता को पानी मिल नहीं रहा है। लोगों को जैसे कि बताया गया कि साइकिल मोटरसाइकिलों से ये लोग पानी ढो कर लेकर आते हैं, और इंदौर में अगर लोगों का ये हाल है तो फिर तो ये बड़ी बात है, क्योंकि जब ऐसी जगह पर जहां पर हम मेट्रो सिटी को जिसको कह रहे हैं, जिसको हम आर्थिक राजधानी कह रहे हैं, जिसको हम स्वच्छता में नंबर 1 कह रहे हैं, वहां पर भी अगर पानी नहीं मिल पा रहा है तो फिर वाकई शर्म की बात है। इसके लिए क्या व्यवस्था हो सकती है? सबसे पहले तो जैसे हमने हर बार ये सुना है, जब भी गर्मियों की बात होती है, गर्मियों में पानी की किल्लत की बात होती है, हम सुनते हैं कि पानी को सहेजने के लिए तमाम प्रयास किए जाएंगे, पानी को कैसे रिस्टोर किया जा सके, भूजल कैसे स्तर बढ़ सके, इसके लिए जमीन तक
ऐसे प्लान्स तैयार किए जाएंगे जिससे पानी नीचे जमीन पर बैठे, लेकिन होता क्या है, सुनते हैं हम और आप अंततः कितने प्रयास हो रहे हैं। अगर ऐसा होने लगे तो शायद अगली बारी जो गर्मी आएगी तो पानी के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। जो 600 फीट तक जाकर पानी मिल रहा है वो थोड़ा और ऊपरी लेवल पर मिल जाएगा, लेकिन इसके लिए इच्छा शक्ति होनी चाहिए। इसके लिए जो परेशानियां लोगों को हो रही हैं उसके बारे में लोगों को जो दिक्कतें हो रही हैं प्रशासन को सोचना चाहिए। आने वाले समय में देखते हैं इस पर क्या हल निकलता है। बहरहाल शुक्रिया योगेश जानकारी के लिए। तो इंदौर का वार्ड 46 जहां पानी की समस्या से लोग जूझ रहे हैं, पार्षद प्रतिनिधि को पता चला, वो भी पहुंच गए इस धरने में उनको ज्वाइन करने के लिए, और उसके बाद निगम प्रशासन को पता चला तो वो भी पहुंच गए। 3 दिन में हल निकालने की बात कही गई है, लेकिन जब सड़क पर जनता आती है तभी क्यों प्रशासन जागता है, सवाल तो ये भी है। और पानी के लिए अगर आर्थिक राजधानी मध्य प्रदेश किस कदर परेशान है तो बाकी जगहों पर क्या होगा सोचकर देखिए, जिसके लिए बार बार नगर निगम को, निगम प्रशासन को कई बारी तारीफें मिली हैं काम को लेकर, लेकिन जब पानी की समस्या का हल हर बार यही हो कि कुछ मुमकिन ही नहीं तो फिर चिंता बढ़ जाती है। बात करेंगे मध्य प्रदेश के सिवनी की, जहां का प्रसिद्ध इको पर्यटन स्थल अमोदागढ़ आज जर्जर हालत में है। सिवनी जिले का प्रसिद्ध इको पर्यटन स्थल अमोदागढ़ आज विभागीय लापरवाही और प्रशासनिक उदासीनता का शिकार होकर अपनी पहचान खोता जा रहा है। केवलारी वन परिक्षेत्र में स्थित ये स्थल कभी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र था, लेकिन अब यहाँ की स्थिति बदहाल हो चुकी है। हैरानी की बात यह है कि यहाँ स्थापित मुगली और बगीरा की मूर्तियां भी गायब हो गई हैं, जो इस स्थल की खास पहचान हुआ करते थे। साल 2018 में लाखों रुपए की लागत से बनाए गए व्यू पॉइंट, कैंटीन और शौचालय आज रखरखाव के अभाव में जर्जर हालत में है। वहीं पार्किंग शुल्क से लाखों रुपए की राशि जमा होने के बावजूद सुविधाओं में सुधार नहीं दिखाई दे रहा। सुधार में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है, जिससे प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। स्थानीय लोग अब इस ऐतिहासिक और पर्यटन स्थल के संरक्षण और विकास की मांग कर रहे हैं, जबकि जिम्मेदार अधिकारी प्रस्ताव भेजने की बात कहकर जिम्मेदारी से बचते नजर आ रहे हैं। मेरा काम रहता है सर यहाँ की साफ सफाई करना, और दूसरा काम ये है जैसा पर्यटक आते हैं तो पर्यटकों से जैसा 2 व्हीलर से आते हैं तो फिर 2 व्हीलर से उनका रसीद बनाया जाता है। तो 25 रुपया 2 व्हीलर का रहता है, पैदल का रहता है 10 रुपया, और 4 व्हीलर का रहता है 100 रुपया, मिनी बस का रहता है 250 रुपया, और सामान बस माने बड़ी बस आती है तो उसका रहता है 500 रुपया। इसकी ये शुल्क माने एक रसीद काट के देते हैं उनको, और ये शुल्क लिया जाता है उनसे। ये पैसा जमा कहाँ होता है? ये सर इको विकास समिति में जमा होता है। यहाँ काफ़ी मरम्मत की आवश्यकता है, इस पर आपका क्या कहना है? जी बिल्कुल, यहाँ मरम्मत की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। यहाँ पर जो दरवाजे हैं वो टूट चुके हैं, टाइल्स से जो है निकल चुकी हैं, और ये जो काफ़ी बने हुई चीज़ें टूटी हुई हैं, और यहाँ जो मोगली और बगीरा की मूर्ति थी वो भी गायब है। पानी की कमी है, यहाँ पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, हैंडपम्प में पानी ला चलाओ, नल तो आता नहीं है। इस समय हम मौजूद हैं सिवनी जिले के विश्व प्रसिद्ध इको पर्यटन स्थल अमोदागढ़ में। इको पर्यटन स्थल अमोदागढ़ मोगली लैंड कहलाता है। मोगली बगीरा की जन्मस्थली इसे कहा जाता है। आसपास के कई जिलों के, दूसरे राज्यों के और विदेशी पर्यटक भी यहाँ आते हैं। 2018 में लाखों की लागत से यहाँ कैंटीन, शौचालय और व्यू पॉइंट का निर्माण हुआ था, लेकिन निर्माण के बाद से ही इनकी कोई मरम्मत नहीं की गई है, कोई पुताई वगैरह नहीं की गई है। जगह जगह से यहाँ टूट फूट हो चुकी है, दरवाजे टूट चुके हैं। मोगली और बगीरा की मूर्ति जो स्थापित की गई थी वो भी गायब है। लेकिन यहाँ के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वन विभाग के, इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। जब हमने उनसे बात की तो उनका कहना है कि इसके लिए कोई अलग से बजट नहीं आता। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पार्किंग के पैसे लिए जाते हैं और लाखों रुपए यहाँ पार्किंग में वसूल होते हैं। इसका अलग से खाता है। उनका कहना है अधिकारियों का कि इस पैसे के उपयोग के लिए भी डीएफओ की परमिशन लगती है। 8 साल से यहाँ कोई मरम्मत कार्य नहीं हुआ, वसूली बाकायदा जारी है, लेकिन डीएफओ साहब की कोई परमिशन यहाँ के अधिकारियों को नहीं मिली कि यहाँ कोई मरम्मत हो सके। तो आप देख सकते हैं कि गैर जिम्मेदार अधिकारी, गैर जिम्मेदार प्रशासन, गैर जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों के रहते यहाँ बदहाली की तस्वीरें हैं।
तो सिवनी जिले का प्रसिद्ध इको पर्यटन स्थल है ये अमोदागढ़, जहां पर आपने देखा कि किस तरह लापरवाही की वजह से, प्रशासनिक उदासीनता की वजह से ये जो जगह है वो खंडर में तब्दील होती हुई दिखाई दे रही है। अगर लोग जाएं भी और उनको वहां पर कुछ ना मिले तो फिर कैसा पर्यटन स्थल, और जो था भी उसे सहेज नहीं पाए। और ऐसा नहीं है कि इनको पैसा नहीं मिल रहा, पार्किंग से लाखों रुपए इन्हें मिल रहे हैं, बावजूद उसके यहाँ किसी तरह का कोई रखरखाव नहीं हो रहा है। डीएफओ की परमिशन लेनी होगी तब जाकर यहाँ काम होगा, तो फिर वो राशि तो काफी ज्यादा इकट्ठी हो गई होगी नहीं। खैर, आदिल हमारे साथ जुड़ा, हमारा सहयोगी, उनसे और भी ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। आदिल, ये क्षेत्र अमोदागढ़ जहाँ के बारे में बताया गया कि मोगली बगीरा तक की यहाँ पर जो स्टैच्यूज है वो बने हुए थे, उसको भी वहाँ से हटा दिया गया है, जो भी वहाँ पे व्यवस्थाएं नहीं थी या देखरेख नहीं रही। सवाल ये है कि आखिर इस तरह का उदासीन रवैया इस तरह के क्षेत्र के लिए क्यों है, जो काफी कुछ पर्यटन के क्षेत्र में कर सकता है। अगर इसे ही बढ़ाया जाए, मध्य प्रदेश की सरकार के बारे में बात करें तो उनकी तो यही मंशा है कि पर्यटन स्थलों को और भी ज्यादा विकसित किया जाए, ताकि उन क्षेत्रों पर आने वाले पर्यटक जो हैं उनसे और भी क्षेत्र को राजस्व मिल सके, हमने आसपास वाले व्यापारियों को राजस्व मिल सके, उनका काम हो सके, उनकी अर्निंग्स हो सके। लेकिन यहाँ ऐसी नियत लग नहीं रही है। सरकार की मंशा पर्यटन स्थलों को विकसित करने की, इसी उद्देश्य के चलते 2018 में हम लाखों की लागत से कैंटीन बनाई गई थी, शौचालय बनाए गए थे, पाइप बनाए गए थे, लाखों की लागत से यहाँ राशि स्वीकृत की थी, काम हुआ था, लेकिन इसकी देखरेख नहीं हो रही है। विभागीय अधिकारी जो है वो काफी उदासीन है इसको लेके, कारण देखरेख के अभाव यहाँ व्यवस्था है। सिवनी जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर ये हिंदी नदी के किनारे जो इको पर्यटन स्थल है, काफी प्राकृतिक सौंदर्य से उत्प्रोत है। सिवनी से मंडला कामाख्या के लिए जो हाईवे जाता है उसके 10 किलोमीटर अंदर पड़ता है। सिवनी जो है 30 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर अंदर पड़ता है। जो पर्यटक यहाँ से कामाख्या जाते हैं या दूसरे अन्य जगह जाते हैं, वो सीधे वहाँ आते हैं। लोकल पर्यटक तो आते ही आसपास तो आते हैं, दूसरे राज्यों के पर्यटक भी आते हैं, विदेशी पर्यटक जो खाना भी जाते हैं वो भी यहाँ आते हैं। लेकिन जो विभागीय अधिकारी है उनकी उदासीनता है, उनका गैर जिम्मेदारी वही है, इसके चलते यहाँ देखरेख का अभाव है। यहाँ जो कैंटीन बनी दरवाजे टूट चुके हैं, शौचालय बिल्कुल व्यवस्थित है, दरवाजे टूट चुके हैं, जो व्यू पॉइंट है वो जर्जर चुके हैं। तो बगीरा की और मोगली तो मूर्ति यहाँ लगी हुई थी, वो गायब है, तो उसको तोड़ फोड़ कर दिया गया है। तो मेरे इस संबंध में यहाँ के जो रेंजर है, डिप्टी रेंजर, उनसे बात हुई, उन्होंने कहना है कि हमने प्रस्ताव बनाकर उच्च अधिकारियों को पहुंचा दिए हैं। तो पार्किंग के जो पैसे वसूले जाते हैं, लाखों की राशि समिति के खाते में, तो वो कहना है कि इसकी हमें परमिशन लगी। 8 साल से लगातार वसूली चल रही है, लाखों की लगभग 7-8 लाख रुपए समिति के खाते हैं। उसका ही इस्तेमाल करके हम मरम्मत कार्य करवा लेते थे, ऐसा नहीं है। तो क्या जनप्रतिनिधि इस मामले में ध्यान नहीं देते? विधायक, सांसद, उन्हें नहीं फर्क पड़ता कि उनके क्षेत्र का पर्यटन स्थल यूं खंडर में तब्दील हो रहा है? कोई आता है यहाँ ध्यान देने के लिए? कभी विजिट पर आते हैं, इंस्पेक्शन पर आता है कोई यहाँ पे? यहाँ के जो विधायक हैं, सांसद हैं, वो बेहद गैर जिम्मेदार है। कांग्रेस विधायक ठाकुर रजनीश सिंह यहाँ के विधायक है, उनको लोगों की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। वो की राजनीति करने में व्यस्त है। यहाँ के जो सांसद है फतेह सिंह कुलस्ते जी, तो डीटीवी में रहते हैं, ज्यादा समय आते हैं तो गेस्ट हाउस में रुकते हैं, कार्यकर्ताओं के स्वागत सम्मान करवाते हैं, इसलिए वो खुश है। क्षेत्र की समस्याओं को लेकर उनका कोई सरोकार नहीं है, उनको कोई लेना देना नहीं है। भाजपा सांसद जरूरी है कि इस मामले में थोड़ा ध्यान दिया जाए, ताकि क्षेत्र को विकसित किया जा सके, पर्यटन क्षेत्रों को विकसित किया जा सके, क्योंकि सिर्फ नाम बड़े होने से जनप्रतिनिधियों के काम बड़े नहीं हो जाएंगे ना, काम तो करके दिखाना पड़ेगा। खैर, बहुत शुक्रिया। मैं आपके पास लौटूंगी आदिल, अगली खबर पर आपसे जानकारी लेंगे। और अब बात करेंगे सिवनी के कान्हीवाड़ा की, जहां विवाद के चलते गैस सिलेंडर का वितरण थाने से किया गया।
तो सिवनी जिले के कानीवाड़ा में रसोई गैस वितरण को लेकर सरकारी दावों की पोल खुलती नजर आ रही है, जहां व्यवस्था और गैस की किल्लत के चलते हालात इतने बिगड़ गए हैं कि वितरण व्यवस्था को थाने की शरण लेनी पड़ी। एचपी गैस एजेंसी में भारी भीड़ और विवाद की स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने पुलिस की मौजूदगी में थाने परिसर से ही गैस सिलेंडर वितरण कराया। ग्रामीणों का कहना है कि एक सिलेंडर पाने के लिए उन्हें लंबी कतारों में खड़े होना पड़ रहा है और सरकारी स्तर पर सुचारू आपूर्ति के दावे पूरी तरह फेल साबित हो रहे हैं। हालात यह है कि अब आम लोगों को अपनी जरूरत की गैस के लिए थाने तक पहुंचना पड़ रहा है, जिससे व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़ा हो रहा है। यहाँ पे सिलेंडर क्या है, यहाँ पुलिस थाने से मिल रही, कांदीवाड़ा से गैस एजेंसी से नहीं मिल रही है। यहाँ हम 3-4 दिन से लगातार आ रहे हैं, बट यहाँ पे गैस हमको नहीं मिल पा रही है। यहाँ पे बहुत सारी जनता, कम यहाँ पे 1000 लोग हैं, बट यहाँ बोल रहे हैं एजेंसी वाले कि 80 सिलेंडर बस मिलेगी, बाकी लोगों को अभी नहीं मिलेगी। कब से ये स्थिति बनी हुई, कब से परेशान हैं आप, कितने दिन? हम 4 दिन हो गए लगातार आ रहे हैं, बट हमको अभी भी नहीं मिली है। आज इतिहास का पहला ऐसा दिन है जब अति आवश्यक वस्तुओं में गैस, जो कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस कहलाती है, वह कानीवाड़ा थाने से वितरित की जा रही है। जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार और सत्ता यह कह रही है कि गैस की कोई समस्या नहीं है, ईंधन की कोई समस्या नहीं है, वहां आज आप देखिए कि यहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ और तादाद में सुबह 6 बजे से लोग यहाँ लाइन लगाकर बैठे हैं और अब जाकर पुलिस की सुरक्षा में यह गैस बांटी जा रही है। गैस की स्थिति बड़ी विकराल रूप ले रही है। सरकार ढोंग रच रही है कि गैस की कोई कमी नहीं है, जबकि इस बात का प्रमाण है कि थाने से जब गैस वितरण हो रही है, इसका जीता जागता प्रमाण ये है कि गैस की कमी है। 45 दिन में OTP देना है, OTP तो बाकायदा आ रही हैं और ये एजेंसी वाले भी ऊपर OTP पहुँचा रहा है, लेकिन गैस ऊपर से ही उपलब्ध नहीं हो रही। कहाँ से जनता को मिलेगी? ढोंग है सरकार का, उनको तत्काल इसकी व्यवस्था करना चाहिए। आदिल जुड़े हैं हमारे साथ, उनसे और भी ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। आदिल, शायद दावे तो वाकई यहाँ पर खोखले साबित हो रहे हैं कि गैस की आपूर्ति पूरी है, लेकिन अगर लोगों को 4-4 दिन तक चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, इन्हीं लोगों को जरूरत की चीज LPG उनके घर तक नहीं मिल पा रही है, क्यों आखिर ये सिलेंडर्स थाने तक पहुंचाने पड़े? विवाद क्या हुआ था? ये जो ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच तनाव हो रहा है, बावजूद सरकार का ये दावा है कि गैस की LPG की पर्याप्त उपलब्धता है हमारे पास। सरकार का दावा की पोल खुल गई। आप अंदाजा लगाइए कि ग्रामीण स्तर पर ये हाल है, शहरों में क्या हाल है, जिला मुख्यालय में क्या हाल है। HP गैस एजेंसी है कानीवाड़ा की, लगातार वहाँ लोग आ रहे हैं। कई दिन से लोगों को रसोई गैस उपलब्ध नहीं हो रही है। सिलेंडर बेहद कम थे, क्योंकि जो भीड़ की बेकाबू थी, भीड़ बेकाबू होने की वजह से पुलिस प्रशासन को मोर्चा संभालना पड़ा। यही वजह रही कि LPG वितरण का जो काम है वो थाने से किया जा रहा था। बहुत शुक्रिया आदिल जानकारी के लिए। तो लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, ईरान इजराइल वॉर के बीच, अमेरिकी वॉर के बीच जो हालात हैं देश में, भले ही बहुत ज़्यादा ये कहा जा रहा है कि दिक्कत नहीं है, स्थिति ठीक है, लेकिन आप असल में देखिए तो लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और लोग इतने ज़्यादा आक्रोशित हैं कि भीड़ भाड़ में विवादित स्थिति बन जा रही है और इसलिए पुलिस थाने तक पहुंचकर ये सिलेंडर अब बांटे जा रहे हैं। इसी के साथ आपका शहर आपकी खबर में इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।